अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इबादत करने का सही तरीक़ा क्या है, हमें किस तरह से इबादत करनी चाहिए और हमें लगे कि हम सच में इबादत कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी नेक काम कर रहे हैं, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप रोज़े रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। नीयत साफ़ किस तरह से होगी? देखिए, जब भी हम कोई इबादत करने जाएँ, हमारा दिल साफ़ होना चाहिए। हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ या बुराई नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, है ना? हमारा दिल इतना साफ़ होना चाहिए कि अल्लाह हमें पसंद करने लग जाए, है ना? तो हमारी इबादत कबूल होने लग जाएगी। सबसे पहला तरीका ये है इबादत कबूल होने का। अगर हमारा दिल साफ़ होगा, हम जानमाज़ पे खड़े हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमारा दिल साफ़ है, तो अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल करता है। पर हमारे दिल में बुग़्ज़ है, ग़ीबत है, बुराई है कि अरे, जैसे नमाज़ पढ़ के फ्री होंगी तो मैं फ़ोन लगा के ज़रा जल्दी ससुराल वालों की बुराई करूँगी, या मैं किसी अपने दोस्त की बुराई करूँगी, या मैं किसी के लिए बुरा सोच रही हूँ, तो मेरी इबादत कबूल नहीं। मेरी क्या, कोई भी इंसान अगर इस तरह से नमाज़ पढ़ता है कि उसके दिमाग में और दिल में ये ख़यालात आते हैं कि मैं किसी से बदला ले लूँ, किसी से लड़ लूँ, झगड़ लूँ या किसी का बुरा सोच लूँ, तो मेरी इबादत हरगिज़ कबूल नहीं होगी। और इबादत के अलावा जो फ्री टाइम होता है, उसमें भी किसी के लिए गलत या बुरा नहीं सोचना है। उसके अलावा जैसे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तो नमाज़ के वक़्त नहीं सोच सकती, उसके अलावा मैं सोच सकती हूँ, तो वो जो नमाज़ मैंने पढ़ी थी, उसके मैं 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद दूसरे की बुराई या चुगली करने बैठ जाती हूँ, तब भी मेरी इबादत कबूल नहीं होगी। तो देखिए, अगर आपको आपकी इबादत कबूल करवानी है, आपको नमाज़, रोज़े, हज, ज़ियारत, नेक काम, जो भी उम्रा है, आप चाहते हैं वो कबूल हो, तो उसके लिए आपका दिल साफ़ होना चाहिए। अगर आपका दिल साफ़ है और आप इबादत करते हैं, तो आपकी इबादत कबूल हो गई। दूसरी ये चीज़ है कि आपके अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 वक़्त के नमाज़ी हैं और आप रोज़े रखते हैं, आप सदका देते हैं, आप खैरात देते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आपका दिल साफ़ है, पर आपके अंदर ये गुरूर आ जाता है। गुरूर किस तरह से कि देखो, सामने वाला इंसान है, वो नमाज़ी नहीं, वो मुसलमान हो के भी नमाज़ नहीं पढ़ता। हम कोई नहीं होते हैं उस इंसान को जज करने वाले। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा बेहतर हो अल्लाह की नज़र में, क्यों? क्योंकि उसके दिल साफ़ है। वो शायद, हो सकता है जिस वक़्त हम नमाज़ पढ़ें, किसी गरीब का पेट भर रहा हो, वो अपने माँ-बाप की खिदमत कर रहा हो, वो अपने घर में औरतों से इज़्ज़त से बात करता हो, है ना? तो अल्लाह उसको पसंद कर ले। मेरी 5 वक़्त की नमाज़ शायद कबूल ना करे और मेरे अंदर ये गुरूर आ जाए, देखो जी, मैं तो 5 वक़्त की नमाज़ी हूँ और सामने वाला इंसान नमाज़ नहीं पढ़ता। मेरे जो साथ का है या सामने पड़ोसी है, वो तो बड़ा बुरा इंसान है, नमाज़ नहीं पढ़ता, पर उसके अंदर और जो चीज़ें हैं जो मेरे अंदर नहीं है। हो सकता है मैं अपने माँ-बाप का ख़्याल नहीं रखती हूँ, हो सकता है मैं अपने से छोटी की इज़्ज़त नहीं करती हूँ, हो सकता है कि मैं गुरूर, मेरे अंदर गुरूर हो जो अल्लाह को पसंद नहीं है, गुरूर, उस नमाज़ का मेरे अंदर गुरूर हो, है ना? कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, देखिए मैं कितनी नमाज़ गुज़ार हूँ, देखिए मैं हिजाब करती हूँ, मैं कितनी बड़ी हिजाब वाली हूँ। हमें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। हमें ये सोचना है कि हमें अपना दिल किस तरह से साफ़ रखना है। कहीं कोई भी चीज़, नेक काम कर रहे हैं, हमारे अंदर गुरूर तो नहीं आ गया। तो ये चीज़ याद रखें, अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का भी गुरूर आ जाता है, कोई भी नेक काम, नमाज़, रोज़ा हो गया, अगर गुरूर आ जाता है, तो हमारी इबादत नहीं कबूल होती, या फिर हम किसी इंसान को अपने से कमतर समझने लग जाएँ, हम उसको कम से कम इज़्ज़त देने लग जाएँ, तब भी हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। तो हमें याद रखना है कि हमारी इबादत कब कबूल होगी। तो अगर मेरे अंदर ये गुरूर आ जाएगा कि मुझसे बड़ा कोई नमाज़ी नहीं है, मुझसे बड़ा कोई परहेज़गार नहीं है, मुझसे बड़ा कोई इस्लाम को मानने वाला नहीं है, तो अल्लाह गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता है, ना उसकी इबादत को कबूल करता है। ये गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहली चीज़ नियत, दूसरी चीज़ ये गुरूर आ जाना कि अरे नहीं, मुझसे बड़ा इबादत गुज़ार कोई नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इबादत कबूल हो रही है? तीसरी चीज़ ये है कि क्या हम दुनियादारी अच्छे से निभा रहे हैं, हम अपने रिश्तों को समझ पा रहे हैं, हम अपने रिश्तों को वक्त दे पा रहे हैं, हम अपने घर में अच्छे से काम कर पा रहे हैं, या फिर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम उसको निभा पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे वालिदैन जो है वो बुढ़ापे की तरफ हैं और मैं नमाज ही पढ़ती रह जाती हूँ, उनके खाना, उनकी दवाई, उनकी चीज़ें वो भूल रही हूँ मैं, या मेरे घर में बच्चे हैं छोटे तो मैं उनको भूल रही हूँ और सिर्फ नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो अल्लाह ऐसी इबादत को भी कबूल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मैं इंसानियत को भूलती जा रही हूँ और सिर्फ इबादत कर रही हूँ, या मैं अपने रिश्तों को भूलती जा रही हूँ और सिर्फ मैं इबादत कर रही हूँ, तब भी अल्लाह मेरी इबादत को कबूल नहीं करेगा। तो अगर आपके घर में जो चीज़ें हैं, जो घर फैला हुआ है, आपके घर के काम नहीं बन पा रहे हैं, आपके शौहर के कपड़े धुले हुए नहीं हैं, आपके माँ बाप परेशान हैं आपकी वजह से, फिर भी आप नमाज पे नमाज पढ़े जाते हैं और नेक काम करे जाते हैं, तब भी कोई भी नेक काम और इबादत कबूल नहीं होगी। इबादत तब कबूल होगी जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे, हमारे अंदर गुरूर नहीं आएगा। और अगर हमारे अंदर गुरूर आ जाता
جاتا ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہمارا دل میں یہ ہو جاتا ہے کہ میں ہی کیوں کروں، دوسرے لوگ بھی تو ہیں کرنے کے لیے، میں تو عبادت ہی کروں گی۔ نہیں، ہمیں عبادت بھی کرنی ہے، ہمیں دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھنا ہے، یہ نہیں خود کو بھی بھول جائے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اپنا علاج کریں، یہ نہیں کل ڈاکٹر نے منع کیا روزہ رکھنے کے لیے اور آپ روزہ رکھے جا رہے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا اور کسی ایسے کام کے لیے پھر بھی آپ وہ کر رہے ہیں۔ آپ بیمار ہیں تو آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ جو انسان خود سے محبت نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر پائے گا۔ اللہ کے قریب جانے کے لیے، دین اور اسلام کے قریب جانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ہم نیچی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کو جج کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے اچھی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ ہم سے اچھا پرہیزگار نہیں ہے، وہ دیکھیں ہم سے اچھی جو ہے حجاب نہیں کر پا رہی، وہ ہم سے اچھا یہ نہیں کر پا رہے، وہ نہیں، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کو تکبر کرنے والے لوگ ہرگز پسند نہیں ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں اور کان کھول کے سنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عبادت قبول ہو تو ان 3 شرطوں پہ آپ کی عبادت قبول ہوگی۔ میں نے تینوں شرطیں بتا دی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ مجھ سے اچھی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسری کیا چیز ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے؟ اگر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو بیکار ہے۔ ہم کسی کو اس نظر سے دیکھیں کہ ارے یہ تو بیکار انسان ہے، یہ اللہ کے قریب نہیں ہے، یہ تو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے دین کی، پر وہ دنیا داری اتنے اچھے سے نبھا رہا ہے، وہ اپنے رشتوں کو نبھا رہا ہے، وہ اپنے کام کو اتنے اچھے سے کر رہا ہے۔ ہمیں کام کو بھی لے کے چلنا ہے، ہمیں دوسرے کو اس نظر سے بھی نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر غرور بھی نہیں لانا ہے، تو ہماری ساری عبادتیں، سارے نیک کام، ساری نیک چیزیں اللہ قبول کر لے گا اپنے آپ۔ اگر ہمارے اندر غرور آ جائے گا، ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں اور ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، تو عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری عبادت قبول ہی نہیں ہوگی۔